मायावती के बयान पर भड़के चंद्रशेखर आजाद, बहुजन राजनीति में मचा सियासी भूचाल। क्या अब बहुजन राजनीति में छिड़ गई है सबसे बड़ी जंग? क्या मायावती और चंद्रशेखर आजाद आ गए हैं आमने सामने? और क्या मेरठ की दलित बेटी ललिता गौतम को न्याय दिलाने की लड़ाई अब बहुजन सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रही है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस वक्त भूचाल आ गया जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिना किसी का नाम लिए सड़क पर आंदोलन करने वाले संगठनों और नेताओं पर बड़ा हमला बोल दिया। मायावती ने कहा कि कुछ संगठन पीड़ित परिवारों को भड़काकर सड़कों पर उतारते हैं, अपनी राजनीति चमकाते हैं और बाद में घटना स्थल पर पहुंचकर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। बाबा साहब अपने लोगों को सलाह के तौर पर ये भी कहते रहे हैं कि इन्हें किसी भी मामले में अपने ऊपर होने वाली जुल्म जाति के विरुद्ध लड़ाई कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं बल्कि कानून के दायरे में रहकर करना है। संघर्ष आदि भी कानूनी दायरे के अंदर रहकर ही करना है। और यदि मामला अदालत में जाता है और निचली अदालत में इंसाफ नहीं मिलने पर फिर इनको आगे सर्वोच्च अदालत में जाना चाहिए। ये सब व्यवस्था भारतीय संविधान में है, ना कि इसके लिए जिला मेरठ, जिला सहारनपुर, जिला प्रयागराज व जिला हरदोई आदि की तरह तथा आए दिन देश के अन्य राज्यों में भी सड़कों पर उतरना है। और जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती हैं और करते ये हैं ये लोग, ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके। और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। बस फिर क्या था, मायावती के इस बयान को सीधे तौर पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद से जोड़कर देखा जाने लगा और चंद्रशेखर आजाद ने भी ऐसा पलटवार किया कि बहुजन राजनीति में नई बहस छिड़ गई। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, हम मगरमच्छ के आंसू बहाने आते हैं तो आप भी आ जाइए मगरमच्छ के आंसू बहाने, आपको किसने रोका है। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद ने मायावती के अदालत के रास्ते से इंसाफ मांगने वाले बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर इंसाफ मिलने में 10 साल लगेंगे तो क्या तब तक हमारी बहन बेटियों की इज्जत लुटती रहेगी और हम चुप बैठे रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा, आज उन्होंने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है। और फिर आया वो बयान जिसने बहुजन राजनीति में खलबली मचा दी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अब समाज खुद फैसला करेगा कि कौन समाज के लिए लड़ रहा है और किसका समाज से सिर्फ वोट का रिश्ता है। अब बड़ा सवाल है, क्या मायावती का निशाना वास्तव में चंद्रशेखर आजाद पर था? क्या बहुजन राजनीति में अब खुलकर शुरू हो गई है वर्चस्व की जंग? और सबसे बड़ा सवाल, दलित समाज की लड़ाई का रास्ता क्या होगा? सड़क पर संघर्ष या सिर्फ दलित अदालत में इंतजार? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या चंद्रशेखर आजाद का जवाब सही है या मायावती की बात में दम है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। ऐसी ही बड़ी खबरों और बेबाक खबरों के लिए जुड़े रहिए यूनियन वाणी के साथ। वो लगा कि हमारे बड़े नेताओं को लगता है कि हम मगरमच्छ के आंसू बहाने चले गए हैं, क्योंकि घर में बैठ के इसी कमरे में सबको ऐसे लगता है। उनको पीसी करके ये बताना पड़ता है कि हम तो वहां मगरमच्छ के आंसू बहाने जा रहे हैं, जबकि सच ये है कि अगर आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी मोर्चा ना ले तो किसी को न्याय नहीं। उन नेताओं को ये सोचना चाहिए कि वो हमसे समाज को ये संदेश आज उन्होंने दिया पीसी करके। मैं कभी नहीं बोलता, लेकिन आज मेरे मन को ठेस पहुंची, इसलिए पहुंची कि आप तो लड़ नहीं रहे और हम लोग जान की बाजी लगा के हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, पुलिस से डिटेन हो रहे हैं, गालियां खा रहे हैं और अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं
कि साहब ये तो जो मगरमच्छ के आंसू बहाने, आप भी आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने, आओ तो समाज के बीच में। और वो कह रहे हैं कि ऐसा है, ये आंदोलन वगैरह नहीं करने चाहिए, अगर वो निचली अदालत से न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय चला जाओ तो हमारी बहनों की अस्मतें लूटे, उनको नोचा जाए, उन पर पेट्रोल छिड़क दिया जाए, उन पर तेजाब छिड़क दिया जाए, उनको मारा जाए, उनको मार के लटकाया जाए, उनके पैरों में कील ठोक दी जाए, तो हम ये तमाशा देखें कि कब 10 साल बाद न्याय मिलेगा और कब पुलिस कार्रवाई करे। किस तरह कार्रवाई कर रही है आप जानते हो ना। तो हम भी हाथ पे आधर के बैठ जाए, न्याय की लड़ाई ना लड़े। आप समझते, ये वो हमें सिखाना चाहते हैं, ये नहीं सीखना चाहता मैं उनसे। मैं तो उनका सम्मान करता हूं, हमेशा करूंगा, लेकिन आज उन्होंने मेरे मन को ठेस पहुंचाई है। समाज देख रहा है, समाज फैसला करेगा कि कौन समाज के लिए लड़ रहा है, कौन समाज की तरफ वोट कर रखता है, इसका फैसला समाज करेगा। ठीक है, मैं बड़ी तकलीफ के साथ